अनंत सिंह जेल में है, क्या लगता है कि उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर बाहर आ सकती? जिस तरीके से सूरजभान सिंह का नाम आ रहा है कि उन्हीं के वजह से पीयूष प्रियदर्शी को खड़ा किया गया, वोट कटुआ बनाया जा रहा है पीयूष प्रियदर्शी को, और जो भी खेल है वो सूरजभान सिंह ने करा है कि अनंत सिंह को हराने के लिए कहीं ना कहीं दुलार चंद यादव ने एक घेराबंदी बनाया था। अनंत सिंह के द्वारा कहे गए शब्द क्या नीलम देवी जब चुनावी मैदान में जाएंगी कि भाई चलो अपने पति के लिए प्रचार कर लेते हैं, तो लोग बात मानेंगे उनकी? दोनों बेटे अभी लंदन में हैं, तो अब सोचिए उस बच्चों का पर क्या बीत रहा होगा कि पिता जो है वो 14 दिन अभी हाल में निकले थे और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में 243 विधानसभा सीटों पर जो वोटिंग होना है उसमें से एक विधानसभा सीट मोकामा विधानसभा सीट, जो कि पटना जिले के 14 विधानसभा सीटों में से एक है, और वहां के प्रत्याशी बाहुबली कहे जाने वाले अनंत सिंह इस वक्त जेल में है। और देखिए, कई नेता, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पहुंचते हैं मोकामा में, चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो नीलम देवी के नाम को लेकर बना हुआ है, जो कि अनंत सिंह की पत्नी है। और अनंत सिंह की पत्नी अब चुनावी मैदान में प्रचार करने के लिए उतरेंगी। और ये चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि अनंत सिंह जैसे ही जेल से निकलते हैं कई बयान देते हैं। अनंत सिंह कहते हैं कि मेरी पत्नी ने उतना काम नहीं किया, मेरी पत्नी जनता के बीच नहीं जाती थी। ये तमाम शब्द जो है वो अनंत सिंह के तरफ से अपनी पत्नी के लिए कहे गए, मोकामा के विधायक के लिए कहे गए। और उसके बाद देखिए, इस वक्त की वर्तमान स्थिति है कि जब 6 नवंबर को वोटिंग होना है तो फिर अनंत सिंह इस वक्त जेल में है, पुलिस रिमांड में है, और चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी बबीता मिश्रा जी हैं। मैम, जो तस्वीर है, कहा जा रहा है कि अब नीलम देवी अब अनंत सिंह के लिए प्रचार करेंगी। सवाल मेरा यही रहेगा सबसे पहले कि जो नीलम देवी के लिए अनंत सिंह ने कहा था। नहीं, आपके कहे हुए शब्द को मैं रोकूंगी। ठीक है। इसलिए कि देखिए, उन्होंने ये कहा था कि वो जनता के लिए काम नहीं करती है, क्योंकि देखिए एक वो फैमिलियर है, परिवार चलाना है, पति को देखना है, बच्चों को देखना है, इतनी बड़ी जिम्मेवारियां हैं। इस वजह से कहा था कि वो सक्षम नहीं है, इसलिए हम जो हैं अनंत सिंह। लेकिन उन्होंने ये कहा था। मैं उसके पीछे का बैकग्राउंड जो भी रहा हो, यही थॉट होता है। कभी कभी लोग जो सवाल करते हैं ना, तो जवाब देने में चूंकि वो बहुत क्लियर और कट जवाब देते हैं, तो इस तरीके से जवाब होता है। लेकिन जवाब का मतलब ये था कि घरेलू है तो घरेलू है, बाल बच्चा है, घर है, पति है, तो इस बार जो है वो कम दिखती है। तो अब हम जो है, क्योंकि देखिए मुखिया का चुनाव मुखिया ही लड़ती है, लेकिन मुखिया पति काम करता है, तो विधायक पति ना काम करेगा, विधायिका तो काम करती नहीं है। तो आज भी बिहार में ये है कि कई जो महिलाएं जो विधायिका हैं जी, उन पे आप सवाल खड़ा कर रही हैं। बिल्कुल। अरे भाई, आप देख लीजिए ना कि अगर आप बात कर रहे हैं, अगर सूरजभान सिंह की पत्नी खड़ी है ना, बीना देवी। हाँ, बीना देवी। लेकिन मुखिया कौन? सूरजभान सिंह। तो निर्णय कौन लेंगे? सूरजभान सिंह, ना कि उनकी पत्नी। अच्छा, नहीं, सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या नीलम देवी के लिए जो अनंत सिंह ने कहा था, ये बिहार की खूबसूरती है कि अगर पत्नी जीत भी जाए तो कमान पति का होता है। कि पत्नी को भले ही कोई मुखिया जी कहे ना कहे, जब पति गांव में निकलेंगे, मुखिया जी प्रणाम। खैर, नीलम देवी के लिए जो कहा अनंत सिंह ने, वो अनंत सिंह के द्वारा कहे गए शब्द क्या नीलम देवी जब चुनावी मैदान में जाएंगी कि भाई चलो अपने पति के लिए प्रचार कर लेते हैं, तो लोग बात मानेंगे उनकी? बिल्कुल मानेंगे। पत्नी है, अनंत सिंह की पत्नी है, और आप छोटे सरकार कहा जाता है। और इस वक्त पत्नी का, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले 5 वर्ष की मैं बात करूं, जिस समय अनंत सिंह उस दफा भी जेल में थे, उनपे कई धारा लगे हुए थे, जिसके वजह से वो चुनाव में खड़े नहीं हो पाए, जिसका नतीजा ये रहा कि पत्नी को उन्होंने खड़ा किया। पत्नी भी कहीं ना कहीं पति का बात मानती है, इस वजह से वो खड़ी हुई और विधायक भी बनी। बिल्कुल, सदस्यता उनकी रद्द हुई अनंत सिंह की, उसके बाद से फिर पत्नी ने चुनाव लड़ा। बिल्कुल। और किसके कहने पे लड़ा? पति के कहने पर। तो पति के कहने पर ही
वो आज चुनाव प्रचार में है, क्यों ना हो। पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। आज जो उनके घर में परिस्थिति है, जिस तरीके से बच्चे लंदन में हैं, दोनों बेटे अभी लंदन में हैं, तो अब सोचिए उस बच्चों का पर क्या बीत रहा होगा कि पिता जो है वो 14 दिन अभी हाल में निकले थे और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं, और जिस समय उनको वहां मौजूद होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस बार ललन सिंह के साथ साथ नीलम देवी ने बेरा उठाया है कि अपने पति को कैसे जितवाना है। अच्छा, ललन सिंह का जिक्र किया आपने। ललन सिंह पहुंचते हैं मोकामा और कहते हैं कि एक एक जो मोकामा विधानसभा के लोग हैं, एक एक लोग को अनंत सिंह बन के चुनाव लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे मोकामा के अनंत सिंह को ले लीजिए, सूरजभान सिंह को ले लीजिए, और एक कद्दावर नेता हैं ललन सिंह। जेडीयू में उनका दबदबा रहा है, और जेडीयू की पकड़ आप जानते ही हैं समाज में किस तरीके से होती है, महिलाओं में उनका प्रभाव किस तरीके से होता है। तो जाहिर सी बात है जब वो अनंत सिंह के लिए वोट मांगेंगे तो ये वोट जो है वो अनंत सिंह के तौर पे डलेगा, और कहीं ना कहीं सूरजभान सिंह के लिए वो परेशानी का सबब होगा। क्या लगता है इस बार क्या जो अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है उससे जितना आप एनालाइज कर पा रही हैं, क्या लगता है कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है मोकामा विधानसभा? बिल्कुल, एक जिस तरीके से बीती रात आपने देखा होगा कि अनंत सिंह को गिरफ्तार किया जाता है पटना पुलिस के द्वारा, फिर उनको 14 दिन की रिमांड होती है, तो कहीं ना कहीं वो एक सिंपैथी जो भूमिहार वर्ग में है या फिर जेडीयू का जो अपना वोटर है उसमें एक वो फीलिंग्स आएगी कि बताइए अभी चुनाव का वक्त था, बिना इन्वेस्टिगेशन हो ही रहा था, इसी दौरान मतलब माहौल और गर्म ना हो, माहौल ठंडा रहे, और बलि का बकरा अनंत सिंह को बनाया गया, ऐसा लोगों का कहना। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये फैक्ट है। जब जाएंगे मोकामा तो वहां के लोग जो है यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सूरजभान सिंह का नाम आ रहा है कि उन्हीं के वजह से पीयूष प्रियदर्शी को खड़ा किया गया, वोट कटुआ बनाया जा रहा है पीयूष प्रियदर्शी को, और जो भी खेल है वो सूरजभान सिंह ने करा है। इस बात की पुष्टि तो हम लोग भी नहीं करते, लेकिन जनता जो है वो इस बात को मानती है। एक बात की और चर्चा है कि दुलारचंद यादव जिनकी हत्या हुई है, जिस मामले में अनंत सिंह इस वक्त पुलिस रिमांड में है, वो भी एक अच्छी खासी कम्युनिटी को कवर करते हैं। तो वो तो आरजेडी को कर रहे थे ना। मतलब कम्युनिटी कवर करते हैं, तो वो कम्युनिटी भी कहीं ना कहीं अनंत सिंह से नाराज हो सकती है। मैं कहूँ एक बात, सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि पीयूष प्रियदर्शी को दुलारचंद यादव आरजेडी के सीट से लड़ाना चाहते थे, और आपने देखा होगा कई दफा पीयूष प्रियदर्शी को दुलारचंद यादव जो आरजेडी का झंडा है उसके बीच आप उनको चलते हुए भी देखेंगे। तो जब रातों रात जो सीट की बंटवारा हुई, सीट बटे, तो पता चला कि सूरजभान सिंह की पत्नी को सीट दिया गया, और ये नाराजगी थी। दुलारचंद यादव को लग रहा था कि पीयूष प्रियदर्शी जिसको हम खड़ा कर रहे हैं वो आरजेडी के टिकट से, महागठबंधन के टिकट से लड़े, लेकिन ऐसा नहीं होता है, और सूरजभान सिंह की पत्नी को वो सीट मोकामा का मिल जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि आनन फानन में जनस्वराज से सीट मिलता है कि जनस्वराज के उम्मीदवार वो पीयूष प्रियदर्शी बनते हैं। और ये पहले से एक लंबी राजनीति है, सोची समझी राजनीति है। वहां के लोग कहते हैं कि अनंत सिंह को हराने के लिए कहीं ना कहीं दुलारचंद यादव ने एक घेराबंदी बनाया था, जिसका नतीजा ये था कि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन पीयूष प्रियदर्शी को अपने जगह पे उन्होंने कायम किया। क्यों किया? ताकि वहां से अनंत सिंह के खेमे का वोट कट सके, उनको वोट कटवा। अरे भाई, आपने अगर 10,000 15,000 वोट काट लिया तो कहीं ना कहीं अनंत सिंह को नुकसान होगा, ये समझिए। और फायदा किसको होगा? क्योंकि यादव का अपना वोट बैंक है, और तेजस्वी यादव का अपना वोट बैंक है, MY का समीकरण है, और बहुत लोग प्रभावित है, और दुलारचंद यादव का फुल्ली सपोर्ट अगर पीछे से भी है तो वो किसको जाएगा? सूरजभान सिंह की पत्नी को। वो कहां से खड़ी है? वो कहां से खड़ी है, और वो किसकी उम्मीदवार है?
जैसे बताइए आप दर्शकों को। बिल्कुल, दर्शकों को पता है कि महागठबंधन की तरफ से वीणा देवी इस समय चुनावी मैदान में है। हाँ, तो बिल्कुल। भाई ना चाहते हुए भी हाँ, पीयूष प्रियदर्शी जो है हाँ। उनको इस चुनावी मैदान में लाया गया ताकि वो वोट कटवा हो जाए। जहां जहां बीजेपी के उम्मीदवार है, मतलब तो वहां अगर जनस्वराज ने किसी को टिकट दिया, वहां हल्का फुल्का लोगों को टिकट अच्छा। दिया। हल्का फुल्का समझ सकते हैं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। है। हाँ, थोड़ा सामाजिक तौर बांकेपुर पे। के ले लीजिए ना, बांकेपुर में आइए, एक वंदना कुमारी है, उनको दिया गया है, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी का तो फुल सेट है, वो जीतेगी ही। हाँ, उनका अपना घर रहा है। तो आपको जनस्वराज, क्या लगता है? हाँ, आपने छेड़ दी ये बात, तो मैं इस पे भी चर्चा कर लेता हूँ कि क्या लगता है कि बीजेपी ने प्रशांत से खुद ही फील्डिंग सेट करवा लिया है कि भाई देखिए। अब इसके बारे में तो मैं नहीं हाँ, कहूंगी, लेकिन हाँ। देखिए एक आकलन है जो मैं कहना चाहूंगी। और जेडीयू का जहां से टिकट है, वहां उसने थोड़ा मजबूत दिया। टिकाऊ हाँ, वो वाला पार्टी दिया है कि जिताना जहां है, जदयू को हराना है। मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, अगर देखा जाए जेडीयू की जो सीटें हैं, उसमें कई जगह जो कैंडिडेट हैं वहाँ थोड़ी मजबूत में नजर आती है। लेकिन जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वहाँ लबरा टाइप से ढीला ढूला प्रत्याशी जिसको की पहचान नहीं है, वो प्रत्याशी वहां से नजर आते। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि एनडीए जो है, गठबंधन है, और नीतीश कुमार को सीट के बारे में सोचना, नीतीश कुमार को आंख दिखाना, ये भी कहीं ना कहीं चुनौती भरा है। और नीतीश कुमार के अपने वोटर हैं, आप तो समझ पा रहे हैं, खास करके महिला वोटर, और महिला वोटर जो है वो सटीक नीतीश कुमार को ही वोट देगी, और लोगों का ही कहना है। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा। अनंत सिंह जेल में है, क्या लगता है कि उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर बाहर आ सकते हैं? हमेशा तो सभी कहते हैं कि अनंत सिंह जेल में मुश्किलें बढ़ेंगी या घटेंगी, लेकिन ये बात है अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक उन पे कोई इल्जाम जो है वो सटीक अब कब आता है, कब प्रशासन वो छन के खबर लाती है कि नहीं इनका हाथ था या फिर नहीं था, तो अभी ये बात कहना बेमानी होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अनंत सिंह जो है वो कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, अपनी पत्नी को मैदान में उतारेंगे, और ललन सिंह बखूबी एक मतलब सारथी बनेंगे। और आपने देखा होगा जब कृष्ण सारथी बनते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं, बेड़ा पार करते हैं। तो आई थिंक हमको लगता है कि यही थॉट लेकर के अब मोकामा की जो राजनीति है इस दौरान आपको देखने को मिलेगी। और वोट जो है, वोट परसेंटेज बटेगा, कुछ सहानुभूति वोट पीयूष प्रियदर्शी को मिलने जा रहा है, क्योंकि दुलार चंद यादव की हत्या हो गई है और मातम का माहौल है। एक तरफ अनंत सिंह जेल में है, तो यहाँ फायदा सूरजभान सिंह को भी कुछ मिलता हुआ नजर आएगा। वो भी कहा जाए सूरजभान सिंह को, क्योंकि दो भूमि आरोप की जंग है। इस जंग में कहाँ तक पीयूष प्रियदर्शी किसका वोट काटेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पत्नी का साथ बहुत मायने रखता है। पत्नी अगर डोर डोर जाती है, पत्नी अगर ये कहती है कि मेरे पति के साथ अन्याय हुआ, मेरे पति को फंसाया गया, मेरे पति के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं का जो वोट है वो अनंत सिंह को जरूर जाएगा। चलिए, बहरहाल देखिए, अनंत सिंह जेल में है। जिस दिन डीआईजी, सीआईडी डिपार्टमेंट के डीआईजी, एसपी घटनास्थल पे पहुंचते हैं, उसी दिन देर रात जो है गिरफ्तारी होती है अनंत सिंह की। और वो अनंत सिंह इस वक्त पुलिस रिमांड पे हैं। लेकिन इस बीच राजनीतिक खेमे में मोकामा में पहुंचते हैं ललन सिंह, और उसके बाद से चर्चा इस बात की है कि नीलम देवी अब चुनाव प्रचार के लिए मैदान में दिखेंगी। उदासी हमें दिखी जी। कल नरेंद्र मोदी का रोड शो था, आपने ललन सिंह के चेहरे में खुशी नहीं थी। बिल्कुल। जरा मैं उस वीडियो को थोड़ा चला दीजिएगा। मतलब उनका चेहरा उतरा हुआ था। एक बॉडी लैंग्वेज जो होती है, वो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो बहुत दुखी हैं, क्योंकि अनंत सिंह जो है जेल में, जेडीयू के उम्मीदवार हैं। और दूसरी बात, नीतीश कुमार आए दिन दौरा कर रहे हैं। इस परिस्थिति में ललन सिंह
के ऊपर बहुत बड़ी चुनौती है। तो कहीं ना कहीं जो चेहरा है ना वो सब कुछ बता देता है, और इसी वजह से जो आज आप देख रहे हैं मोकामा में उनकी दहाड़ जो है वो आपको देखने को मिलेगी, और ये दहाड़ ये तय करेगी कि जीत किसकी होगी। और ललन सिंह वो वही व्यक्ति हैं जो कि जब अनंत सिंह जेल से बाहर निकलते हैं तो 2 बार जो है वो मोकामा में अनंत सिंह के साथ ही जाते हैं, और वहां पे जाकर लोगों के बीच एक जनबल जो है, एक प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आते हैं। हालांकि देखिए दिलचस्प भीड़ देखा ही नहीं आपने। हाँ। भीड़ तो इतना था कि जिसका हिसाब बिल्कुल, कई गाड़ियां भीड़ एक बड़ी तादाद में देखने को मिली थी। लेकिन हाँ, 6 नवंबर वो तारीख जब बटन दबाया जाएगा और तय किया जाएगा कि कौन सा चेहरा मोकामा विधानसभा क्षेत्र में लोगों को मंजूर है और वो पसंद करते हैं। बहरहाल देखिए उसका रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। बहरहाल हम तमाम विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा करते रहेंगे। देशवा के साथ बने रहिए। जो भी आपकी प्रतिक्रिया करो उसे लेकर बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे पे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।